हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमारी रीजनिंग चल रही थी उसके लिए चैप्टर रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब गणितीय सक्रियां। तो इसमें गणितीय सक्रियां में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है? बोर्ड मास का प्रयोग करना, यूज होना चाहिए कि हम पर बोर्ड मास का प्रयोग यूज करना जानते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसके बाद इसमें कुछ और देखेंगे। तो देखो, हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि हमारा रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय सक्रियाएं। हमारा जो बैच चल रहा था वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चल रहा था। उसका चैप्टर चल रहा था रीजनिंग। कौन सी बुक चल रही थी? रीजनिंग। उसका चैप्टर चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हमारे न्यू चैप्टर है। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हमें क्या यूज होना चाहिए, मतलब कि हम पर किसका यूज करना जानते हैं या नहीं। अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई भी सवाल करना है तो उससे पहले हमें बोर्ड मास का उपयोग, मतलब बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हम पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा यही मकसद है कि हमारी जो भी क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी और अपर लेवल तक चलेगी। तो हम सीखेंगे सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखो, हम जानते हैं कि बोर्ड मास को हमने क्या पूरे भागों में, बोर्ड मास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, जो कि हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? का या फिर की। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? का या की। डी का मतलब है डिवीजन, मतलब भाग। सबसे पहले हम अगर कोई हमें सवाल दिया है और उसमें हमें गणितीय सक्रिया के सहायता से सॉल्व करना है या फिर बोर्ड मास के एक ही सवाल में कई प्रकार के चिन्ह दिए हो, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और ये सब, और कोष्टक भी दिया हो, तो तब हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। उस सवाल के लिए हमें क्या यूज करते हैं? बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। वरना अगर बोर्ड मास का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा आंसर वो क्या होगा? गलत आएगा। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब का या की, डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है, जोड़ होता है और घटाव होता है। ये आपको यहां तक पता लग चुका। अब देखेंगे कि हमारे जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ब्रैकेट? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कौन कौन से होते हैं जिसके मैं चिन्ह लिख दे रहा हूं? रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये आप हमारे कितने? 4। कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये आपको पता लगा। इसके बाद ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का या की। का या की ये कब यूज होता है? सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम किस जगह होती है? ये इसका उपयोग हमें कहां पर यूज करना चाहिए? तो देखो, हम आपको सवाल बता रहे हैं, जैसे कि हम और इसका एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल दिया है हमारा 3 × 3 + 7, 3 + 7 × 3, 7 × 3 - 3 कोष्टक 3 + 2 प्लस 2/1, 2/1, 2/1। अब देखेंगे, या फिर ऐसा करो 2 रहने दो इसे। अब देखेंगे, देखो बी का मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 3 + 7 × 3 -
3। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट को हमने जब ऐड करके लिखा तो कितना लिख दिया 5 लिख दिया। कितना लिख दिया 5 लिख दिया, +2 तो देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे 3 + 7 × 3। अब जो ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है का। अब इस हम ब्रैकेट को उठाएंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे, जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 + 2 अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसमें कहीं डिवाइड है नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ का यूज जो है डिवाइड है नहीं, तो अब किसका यूज होगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा का। 3 प्लस इनका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 - 15 + 2। अब इसके बाद क्या होगा एडिशन, मतलब जोड़, क्या होगा जोड़ का। प्लस के 3 प्लस के 21 प्लस के 2, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 21 और 3 24 और 2 26 - 15, 26 - 15। जब हम इसमें से घटाएंगे तो 16 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 और 1 में से 1, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास 9, हमारे पास कितना बचा 9 बचा। तो ये इसका हो गया इस टाइप का आंसर, ये क्या हुआ इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो बोर्ड मास है उसका हम कहां पर यूज कर सकते हैं। बोर्ड मास को हमने टोटल समझा कि हमें किस प्रकार यूज करना चाहिए, इसका क्या है, तो हमने बताया बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब गुणा जोड़ घटाव। तो देखो सबसे पहले हमने क्या 21 और 3, इस वाली संख्या जब कोई भी चिन्ह ना हो किसी संख्या के सामने सोचे हम क्या मानते प्लस मानते। 21 और 3 24 और 2 26 - 15, 15 जब हम घटाएंगे तो बचा हमारे पास 9, तो ये इसका क्या हुआ आंसर। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे पहला सवाल। ये तो हमारा एक बोर्ड मास का जो हमने बताया था उसी के आधार पर हमने बता दिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड गणितीय सक्रिया के आधार पर जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें किस तरीके के सवाल आते हैं। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार के ये सवाल आते हैं। देखो पहला सवाल देखेंगे, आप देख रहे होंगे हमारा पहला सवाल लिखा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है यहां पर डिवाइड, प्लस का अर्थ है डिवाइड। इस प्रकार मतलब प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक यही रूल रहेगा। प्लस का अर्थ क्या है यहां पर डिवाइड। प्लस को क्या बोला गया है यहां पर, अगर वहां पर जहां पर प्लस का चिन्ह है वहां पर हम डिवाइड का चिन्ह यूज करेंगे। गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा को क्या बोला गया प्लस, गुणा को प्लस। माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस। ये है हमारा, आप लिख सकते हैं प्लस का अर्थ क्या है भाग, प्लस का अर्थ भाग, गुणा माइनस भाग। प्लस गुणा माइनस, ये इनके दिए। अब इसी के आधार पर, इन चारों के आधार पर हमें 3 सवाल करने, किस प्रकार से करने वो हम देखेंगे। देखो पहला सवाल दिया हमारा 16 भागे 4 प्लस टू, और हमसे नेक्स्ट में पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन दिए हमें
ऑप्शन 6 14 18 6 14 18 और 2 और ई दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दो, इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 16 बाघ, बाघ की जगह पर हम देखो बाघ का अर्थ है क्या माइनस, तो हम इस जगह पर क्या लिखेंगे माइनस +4 -4 प्लस, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, डिवाइड कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आप यहां तक, आई होप कि आपको यहां तक का अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है, 16 की जगह हमने 16 लिखा, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पर माइनस, जहां जहां पर हमारा डिवाइड है उस जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस, तो हमने माइनस लिखा। उसके बाद 4 तो 4 प्लस, प्लस देखेंगे, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड लिखा अपॉन 2 और हमें आंसर निकाला। देखो बोर्ड मास का उपयोग कर रहे हैं, तो बोर्ड मास का उपयोग कब करते हैं, जब एक ही सवाल में चारों चिन्हों का यूज हो, कोष्टक का भी उसमें यूज हो, प्लस जोड़ का भी उसमें यूज हो, गुणा का भी उसमें यूज हो और घटाव का भी, मतलब एक से अधिक ज्यादा चिन्हों का यूज हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम किस सवाल यूज करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, तो क्या करते हैं ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड, मतलब क्या है डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, 2 का भाग हम डिवाइड, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये कितने लिख जाएंगे 2 और 16 में से 2 जाएंगे, तुम्हारा कितना बचेगा 14। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के आधार पर आज हम पूरी क्लास करेंगे बोर्ड मास, हम आज एक ही क्लास में खत्म कराएंगे। हमारी जो गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एक ही क्लास में खत्म होगी, बेसिक से स्टार्ट लेकर एक ही क्लास में हमारा पूरा निचोड़ आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है हमें 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 देखो भागित 7, ये हमसे पूछा है। हमारे पास ऑप्शन है 22 77 21 23 और इनमें से कोई नहीं। देखो 22 इंटू 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका यूज करेंगे, 22 मतलब जहां गुणा है वहां पर हम क्या यूज करेंगे प्लस, जहां पर माइनस है वहां हम क्या यूज करेंगे गुणा, जहां पर भाग है वहां हम क्या यूज करेंगे घटाव। अब देखेंगे सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। अब क्या हम करेंगे, सॉरी अब इसके बाद क्या करेंगे बोर्ड मास एडिशन, मतलब ऐड, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40, कितना हो जाएगा 40 माइनस 7, जब इन दोनों को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या किया था, इसमें हमने सबसे पहले इन चारों का यूज किया, इन चिन्हों का यूज करने के बाद हमने इसमें बोर्ड मास का यूज किया। इसमें प्रश्न नंबर 3, जो प्रश्न नंबर 3 है आप इसे स्वयं करोगे और हमें आप कमेंट में बताओगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 तो प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, यदि आप देखें हमने प्रश्न नंबर 4, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या दिया है यहां पर माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, ये सही है, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक, और भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस हो तो हमें सवाल दिया है 15 इंटू 5, 15 इंटू 5
डिवाइड 10 प्लस 5 माइनस 3, ये हमारा दिया है। हमें इसमें क्या करना है, इन सबसे पहले इन चारों का यूज करेंगे। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर, गुणा। और हमें हमारा जो आंसर बताना था, हमें ऑप्शन क्या क्या दिए, 9.5 0, 9.5 0, 20 और 6, 20 और डी दिया 6, इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो मतलब कहां से चालू हो रहा है, बोर्ड मास, मतलब जो हमारा चालू होगा कहां से होगा, डिवाइड से। किससे चालू होगा, डिवाइड से। कहां से चालू होगा हमारा, सबसे पहले डिवाइड से। तो 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितनी बार गया, 3 बार, प्लस 10 माइनस 5 इंटू 3। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, एडिशन, मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन, 3 प्लस 10, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। अब हमें क्या करेंगे, हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। देखो एक बार दोबारा देखते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह पर भाग जैसे किया था, भाग की जगह पर प्लस, ये भी सही है, प्लस की जगह पर माइनस, ये भी सही है, और माइनस की जगह पर गुणा, ये भी सही है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, 15 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 3। जब हमने किया 15, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15। जब माइनस के 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। और ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या था इसमें, एक और, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ई। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, देखो नेक्स्ट सवाल भी सेम हमारा यही है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, 15 इंटू 5 ये दिया है, डिवाइड 10 प्लस 5 माइनस 3 ये दिया। ये प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है, यहां पर गुणा दिया है, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या दिया है, यहां पर डिवाइड दिया है। डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। ये आपके चिन्ह दिए प्रश्न नंबर 6। सवाल दिया है हमारा 20 भागित 40 वर्ग। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, 20 डिवाइड 40 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6, और ये हमसे पूछा है। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे सेम पहले वाले तरीके से। 20 डिवाइड की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस की जगह पर क्या लिखेंगे, डिवाइड,
मल्टीप्लीकेशन की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस, एडिंग की जगह पर क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से चेंज कर लेते हैं तो आप भी सवाल भी अच्छे तरीके से सही कर सकते हो। बस आपको ये आना चाहिए, ये अगर चेंज कर लोगे तो सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे। तो देखो सबसे पहले हमने डिवाइड किया कितनी बार 10 बार, 4 का डिवाइड 40 में कितनी बार जाएगा 10 बार, माइनस 5 इंटू 6। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 30, 20 और ये कितने हो जाएंगे 30 माइनस 30, तो आंसर क्या होगा आपका 0। आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन क्या क्या दिए थे इसमें, देखो आप ऑप्शन आप देख सकते हो, खुद हम ओनली आंसर निकालते हैं। आंसर कितना है आपका 0, जो कि ऑप्शन है हमारा इसमें डी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, यदि ए को व्यक्त किया गया है गुणा से, ए को व्यक्त किया गया है गुणा से और बी को डिवाइड से, सी का प्लस व डी का माइनस, सी का प्लस डी का माइनस हो तो हमें सॉल्व करना है 21C3 D 6A 8B2 हमें ये सॉल्व करना। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो में आवाज आ रही हो क्योंकि काम चल रहा है, तो आप इसे मैनेज करो। बस हमारी क्या है, वीडियो में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए लॉस कोई मायने नहीं रखते, इतना मैनेज कर सकते हैं। तो देखो आज क्या है 21, सी को क्या लिखा गया है यहाँ पर प्लस, बी को क्या लिखा गया है माइनस, ए को क्या लिखा गया है गुणा और बी को डिवाइड। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो अब इसके बाद आप ये आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 6 का गुणांक 4 का गुणांक 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसे भी हमने ऐड किया, कितना हुआ 24 कितना हो गया आंसर 0। आंसर में और ऑप्शन हो जाएगा बी, ऐड द आंसर। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं आज हम उन सभी को कवर करेंगे, चाहे वो बैंक के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे रेलवे के लिए हो, हम सभी को कवर करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि ये वाले एरो हो, ऐसा अगर एरो है तो उसका अर्थ नहीं लिखना है हमें प्लस, क्या लिखना है प्लस। अगर ये बैक को व्यक्त करता है तो उसका अर्थ है माइनस, अगर ये अपर को व्यक्त करता है उसका अर्थ है डिवाइड और इसका अर्थ है मल्टीप्लिकेशन। और एक और अगर इस प्रकार हो चिन्ह तो उसका अर्थ है बराबर। सवाल देखेंगे, हमें ऑप्शन दिए हैं यहां पर ए बी सी और डी, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो 2 5 6 2 और ये 6 पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दिया है हमें ये हमारे ऑप्शन दिए। अब हमें क्या करना है, इन्हें हमें बताना है कि इनके आधार पर हम चिन्ह रखेंगे, प्लस, घटाव, माइनस और मल्टीप्लिकेशन इनके आधार पर, और इसका चिन्ह है हम बराबर का कि इतना आ रहा है या नहीं हमारा आंसर, हमें ये बताना। देखो अगर हम पहले सवाल को उठाते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिवाइड वाले ऑप्शन को देख लें कि अगर वहां डिवाइड रखने पर वो संख्या विभाजित हो रही है या नहीं। अगर वो संख्या विभाजित नहीं हो रही तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहली बार हम आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताते हैं, मतलब ये। अब देखो इसमें ये चिन्ह यूज हो रहा है तो मतलब ये हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर हम डिवाइड करेंगे तो दो का भाग 4 में जा रहा है, तो ये हो सकता है कन्फर्म है। अगर यहाँ पर भी हम करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है, ये भी हो सकता है, और इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और पहले वाले में यूज हुआ है इसका, पहले वाले में यूज नहीं हुआ, वो ठीक है। हमारे पास 50-50% संभावना है इन दोनों, इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। 5, ये वाले तीर की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, +7, इस वाले तीर की क्या करेंगे, -4 डिवाइड 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 2 मतलब 10, और इस जगह पे क्या आ रहा है 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। हमारे पास बचा ये वाला 3 गुणा 6 एरो, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डिवाइड 2 -3, × 6 डिवाइड 2, ये वाला कहाँ गया, +3, और बैक वाले की जगह पर -6, और इस जगह पर बराबर हमें कितना लाना है, 5। अब देखते हैं 2 का भाग देंगे 3 × 3 + 3 - 6, ये कितने हो जाएंगे, 9 + 3 9 और 3 12 - 6, 12 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन आपके गलत। अब बचता हमारे पास ऊपर वाला 2, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन 5, इसकी जगह पर हमने क्या यूज किया, -6, और इसकी जगह पर +2 = 6, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 10 - 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 12 - 6, और 12 में से 6 गए तो 6, और हमें 6 ही लाना। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। देखो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, जब हमारा तीर नीचे की तरफ व्यक्त हो तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 5, जब हमारा तीर इधर की तरफ हो तो हम क्या रखेंगे, माइनस, जब हमारा तीर इधर की तरफ हो तो हम क्या रखेंगे, 2, और बराबर हमें कितना लाना, 6, ये कितना हो जाएगा, 10 - 6 + 2, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 12 - 6 मतलब 6, और हमें 6 ही लाना था। तो दोनों पक्ष जब हमारे बराबर आए तो ये हमारा प्रूफ हुआ, ये हमारा फर्स्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, नेक्स्ट सवाल है, ए का अर्थ है माइनस,
एक अर्थ क्या है यहाँ पर माइनस, एक अर्थ क्या बोला हमसे माइनस, और बी का अर्थ बोला हमसे डिवाइड, सी का अर्थ क्या बोला है हमसे यहां पर प्लस, और डी का अर्थ बोला है गुणा। डी का अर्थ क्या बोला हमसे गुणा हो, तो हमें बताने सवाल दिया हमारा 15 बी 3 सी 24 ए 12 डी 2 और हमसे पूछा है इसका क्या आंसर निकलेगा, क्या आंसर होगा। मतलब कि हमारे जितने भी सवाल होता है इसी टाइप के प्रकार आते हैं जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में होते हैं। दो बी की जगह पर हमें क्या यूज करना है डिवाइड 3, सी की जगह पर हमें क्या यूज करना है प्लस 24, ए की जगह पर हमें क्या यूज करना है माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन 12, डी की जगह पर हमें क्या यूज करना है 2, ये हमें बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड हम जब इसमें देंगे तो 3 5 15 प्लस 24 माइनस 20 इंटू 2। अब इसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट दो मल्टीप्लीकेशन, जब इसका हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब आप देखो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, 24 प्लस 24 माइनस ये कट जाएंगे दोनों, तो कितना बचेगा हमारे पास 5। तो आंसर हमारा कितना होगा 5, इसके ऑप्शन नहीं दिए तो आंसर आपके पास क्या होगा 5। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखो जो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है ये आप खुद करोगे, सेम इसी प्रकार का सवाल है, उसमें हमने क्या किया है एबीसीडी को चेंज करके WXYZ किया है, WXYZ कर दिया है और कुछ नहीं है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, आप देख रहे होंगे एबीसीडी को चेंज करके क्या कर दिया है WXYZ आप इसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल दिया हमारा, यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस और गुणा माइनस का अर्थ गुणा का अर्थ है माइनस हो, तो हम इस टाइप के भी प्रश्न काफी करा चुके हैं अब तक, इसे भी आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखेंगे, माइनस का यदि माइनस का तात्पर्य है प्लस, क्या बोला है इसने, यदि माइनस का तात्पर्य है प्लस माइनस का तात्पर्य क्या बोला है यहाँ पर प्लस बोला है, और प्लस का तात्पर्य बोला है माइनस, गुणा का तात्पर्य बोला है हमसे डिवाइड, और डिवाइड का तात्पर्य बोला है हमसे यहां पर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। हमें सवाल दिया है 380 माइनस 20, 380 माइनस 20 इंटू 100 प्लस 2, और हमसे पूछा है क्या आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 360, कितना आएगा 360 इंटू 100, हमें ब्रैकेट 380 माइनस की जगह पर क्या यूज करना है प्लस 2, गुणा की जगह पर क्या यूज करना है डिवाइड, और प्लस की जगह पर हमें क्या करना है -2। अब करेंगे इसे दोनों को ऐड करेंगे, 380 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड 100 -2। हमने अभी ब्रैकेट हेल्प किया, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 400 भागे 100 -2, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 -2 मतलब 2, तुम्हारा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमारा 2 निकल के आएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि प्लस का अर्थ है
इस टाइप के हम प्रश्न करा चुके हैं, इसे आप हम कर सकते हैं। तो देखो जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए मैथ आता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के जितने भी सवाल आते हैं आज हम उन सभी को कवर किया है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, इससे एक भी अधिक नहीं आएगा। जितने भी होंगे वो ओनली क्या है, इसी के आधार पर आपके प्रश्न होंगे। इससे अलग आप किसी भी बुक में देख लेना, कहीं पर भी आप पेपर उठा के देख लेना, इसी टाइप के जो हमारे प्रश्न आते हैं बोर्ड मार्क्स मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, आप इन्हें कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो आपकी तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।